बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हिस्से में आपके सामने कुतुब हदीस से सही सनद के साथ रिवायात आई थी रिफ़ा बिन शद्दाद से कि वो कहते हैं मुझे इसके कज़्ज़ाब होने का यकीन हो गया। और ये भी रिवायत आई थी कि उसने कहा कि जिब्रील और मीकाईल अभी अभी इस तकिए से या गद्दे से उठ कर गए हैं। रिफ़ा बिन शद्दाद से ही मज़ीद कुछ रिवायात आपके सामने पेश की जाती हैं। मुस्नद अबी दाऊद तयालसी हदीस की किताब है, उसमें सही सनद के साथ रिवायत मौजूद है रिफ़ा बिन शद्दाद से ही। रिफ़ा कहते हैं कुन तो अब तना शईम बिल मुख्तार, यानी मुख्तार सकफ़ी का मैं सबसे बड़ा राजदान था। और यहाँ मुख्तार के साथ ही इसी किताब के अंदर इसी रिवायत के अंदर कज़्ज़ाब का लफ्ज़ भी लिखा है। मुख्तार कज़्ज़ाब का मैं बड़ा राजदान था। कहते हैं मैं एक दिन उसके पास गया तो वो मुख्तार सकफ़ी कहने लगा कि अभी अभी इस कुर्सी से जिब्रील उठ कर गए हैं। रिफ़ा कहते हैं मैंने अपनी तलवार की तरफ हाथ बढ़ाया और मैं सोचने लगा कि मैं अभी इसकी गर्दन उड़ाता हूँ, इसके सर और जिस्म के दरमियान चलूँगा। लेकिन मुझे एक हदीस याद आ गई अमर बिन हमिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बयान की हुई। यही रिवायत सुनन कुबरा बहकी के अंदर इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह ने सनद के साथ लिखी है और भी कई सारी किताबों के अंदर ये रिवायत मौजूद है। इसी तरह की रिवायत मौजम औसत तबरानी के अंदर एक और सनद के साथ मौजूद है, मजमून उसी तरह का है। रिफ़ा कहते हैं मैं मुख्तार के पास गया, जब मैंने बाहर निकलना चाहा तो वो कहने लगा कि क्या इस कुर्सी पर तुम मेरा ताअमुन नहीं करेगा, मेरी मदद नहीं करेगा? अभी अभी इस कुर्सी से जिब्रील उठ कर गए हैं। मैंने कहा क्यों नहीं, मैं तेरी मदद करूँगा। ये मदद ये करूँगा इस कुर्सी के जलाने पर और जलाकर इसकी राख दरिया में समंदर में बहाने पर, इस पर तो मैं तेरा ताअमुन कर सकता हूँ। तो बहरहाल रिफ़ा कहते हैं मैंने अपना हाथ तलवार की तरफ बढ़ाया ताकि इसकी गर्दन अभी उड़ा दूं, लेकिन फिर वही अमर बिन हमिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाली हदीस मुझे याद आ गई। बहरहाल ये चंद रिवायात वो हैं जो रिफ़ा बिन शद्दाद से मरवी हैं और वो ऐनी शाहिद है इस वाक़या का कि उसने ख़ुद मुख्तार सकफ़ी से ये बात सुनी, ये दावा सुना कि जिब्रील मीकाईल मेरे पास आते हैं। और फिर रिफ़ा बिन शद्दाद को उसके कज़्ज़ाब होने का यकीन हो गया और उसको कत्ल करने का इरादा भी उसने किया, लेकिन एक हदीस की वजह से उसने ये इरादा तर्क कर दिया। इन रिवायात से एक और बात भी मालूम हो गई कि मुख्तार सकफ़ी इस किस्म के दावे आम लोगों के सामने नहीं करता था, बल्कि ख़ास लोगों के सामने करता था। इसलिए शुरू में लोगों को इसके इन दावों का इल्म नहीं हुआ और पता नहीं चला, वो इसका साथ देते रहे। लेकिन जूँ इसके मुतल्लिक लोगों को मालूम होता गया वो इसका साथ छोड़ते गए। अब हदीस की मुतअद्दिद किताबों से हमने सही सनद के साथ रिवायात पेश की हैं उसके इस दावे पर और उसके कज़्ज़ाब होने पर, और ऐनी शाहिद की गवाही पेश की है रिफ़ा बिन शद्दाद की। मिर्ज़ा जहलमी ने इसके दिफा के लिए एक नई कहानी करा दी कि ये जी मुख्तार सकफ़ी के ख़िलाफ़ जो रिवायात मिलती हैं बनु उमैया की मशहूर की हुई हैं, उन्होंने ये कहानियाँ कराई हुई हैं क्योंकि वो मुख्तार सकफ़ी से हसद करते थे। ये खालिसतन मिर्ज़ा जहलमी की कहानी है। ये गप तो हो सकती है, हकीकत से इसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन चूँकि मिर्ज़ा जहलमी को मालूम है कि मैं जो भी बात करूँगा मेरे शागिर्दों ने आमन्ना वसद्दक़ना कह देना है और लंबी तान के सो जाना है, उन्होंने कोई तहकीक नहीं करनी। इसलिए मिर्ज़ा जहलमी बड़े धड़ल्ले से बड़े एतमाद से इस किस्म की बातें कर देते हैं और शागिर्द भी वैसे ही फिर निकलते हैं, लंबी तान के सो जाते हैं, उनको तौफीक ही नहीं होती कि वो असल हक़ायक़ तक पहुँचने की कोशिश करें। पहले आप मिर्ज़े की गुफ्तगू सुने, फिर इस पर हम तबसरा करते हैं और इसकी चोरी पकड़ते हैं। इससे यह भी पता चल गया कि मुख्तार सकफ़ी के बारे में जो बनु उमैया ने मशहूर किया कि उसने दावे नबूवत किया था, ये बातिल है। अब मिर्ज़े ने इसका इल्ज़ाम बनु उमैया पर लगा दिया क्योंकि मिर्ज़े को यकीन है कि जब मैं बनु उमैया पर इल्ज़ाम लगाऊंगा तो मेरे शागिर्दों के दिलों में बनु उमैया के बारे में इतनी नफ़रत बैठ चुकी है कि वो मेरे एक जुमले से ही मुतमईन हो जाएंगे और मुख्तार सकफ़ी के हक़ में हो जाएंगे। आइए हम इसकी चोरी पकड़ते हैं। वो यूँ कि रिफ़ा बिन शद्दाद जो इस वाक़या का ऐनी शाहिद है और इसको नकल कर रहा है, मुख्तार सकफ़ी का ये दावा आगे लोगों को बता रहा है। इसके हालात आप पढ़ कर देखें ये कौन था। अल्लामा ज़हाबी ने सियर आलामी नुबला में लिखा है कि सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद उनका इंतकाम लेने के लिए जो लश्कर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के साथ लड़ने के लिए गया तो उस दोनों की आपस में लड़ाई हुई। उनमें जो लोग बच गए थे उनको वापस कूफा की तरफ लाने वाला यही रिफ़ा बिन शद्दाद था, जो बकिया बचे हुए लोगों को जमा करके कूफा तक ले आया। यानी इब्ने ज़ियाद के मुकाबले में जो लश्कर गया था सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का इंतकाम लेने के लिए,
उस लश्कर में रिफ़ा बिन शद्दाद पेश था और नुमायां हैसियत रखता था। और रिफ़ा बिन शद्दाद जो मुख्तार सकफ़ी के साथ बाद में मिल गया था, वो भी इसी बुनियाद पर मिला था कि मुख्तार सकफ़ी ने इंतकाम का नारा लगाया था। अंदर उसके मकासद तो कुछ और थे, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर उसने खून हुसैन के इंतकाम का नारा लगाया। इसी नारे की वजह से रिफ़ा बिन शद्दाद भी मुख्तार सकफ़ी के साथ मिल गया था और फिर ये मुख्तार सकफ़ी का इंतहाई करीबी साथी बन गया था और मोतमद बन गया था, राजदान बन गया था। ये बंदा मुख्तार सकफ़ी का दावा नकल कर रहा है। इसमें ये बात कहाँ से आ गई कि बनु उमैया ने ये बातें मशहूर की हैं। इसलिए मिर्ज़े ने अपने शागिर्दों को मुतमईन करने के लिए ये कहानी कराई है कि बनु उमैया ने ये बातें मशहूर की हैं। बल्कि आप हैरान होंगे, शियों ने रिफ़ा बिन शद्दाद का अपनी किताबों में बड़े अच्छे अंदाज में तज़किरा किया। शिया कुतुब के मुताबिक रिफ़ा बिन शद्दाद सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदना हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ख़ास साथियों में से थे और जंगे जमल और जंगे सिफ़ीन में सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ शरीक रहे। फिर सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद उनकी शहादत का इंतकाम लेने के लिए जो लश्कर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के साथ जंग करने गया था, जिसको तवाबून कहा जाता है, उस लश्कर के अंदर भी ये पेश थे। विकी शिया पर आप इनके हालात देख लें तो ये बात आपके सामने वाज़ेह हो जाएगी। तो यही रिफ़ा बिन शद्दाद मुख्तार सकफ़ी के इस दावे को नकल कर रहे हैं, जो मुख्तार सकफ़ी के करीब तरीन साथियों में शामिल थे। अब हकीकत तो ये थी, लेकिन मिर्ज़े ने कहानी करा दी, फिल्म चला दी कि जी बनु उमैया की मशहूर की हुई बातें हैं।